हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर पेपर सॉल्यूशन 2022 का पेपर अपन सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कौन वो भी अपन पार्ट सेकेंड की बात करेंगे, जो कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। बहुत शानदार क्लास रहने वाली हैं, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। आज पूरा सेशन अपन इस क्लास में डील कर लेंगे, पूरा का पूरा 30 क्वेश्चंस क्लिनिकल IBQs मतलब क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको अपन डील कर लेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में एक बार इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके बता देना ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं आपको कुछ MCQs भेज दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 71 से प्रीवियस क्लासेस आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी। 71 है सर्जिकल ऑपरेशंस इन विच एन ओपनिंग इज मेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल टू enable discharge of waste into the ileum to enable discharge of waste without passing through the colon is ऑप्शन ए इलियोस्टोमी, ऑप्शन बी यहाँ पे बी आर्थ्रोस्कोपी, ऑप्शन सी गैस्ट्रोस्कोपी और ऑप्शन डी वेसेक्टोमी। तो इलियोस्टोमी यहाँ पे अपन करेक्ट आंसर मानेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो स्टूल यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल टू इनेबल डिस्चार्ज, जो भी एब्डोमिनल वॉल से डिस्चार्ज किया जाता है वेस्ट मान लो, स्टूल मान लो, उसको डिस्चार्ज किया जाएगा इलियम से। यहाँ पे इलियोस्टोमी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स कंप्लेंट रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। ऑप्शन ए है अपना 40-year-old client with sharp severe pain due to a renal stone not relieved by analgesics। ऑप्शन बी यहाँ पे देखने को मिल रहा है अपन को 35-year-old client with fractured femur complaining of sharp chest pain। ऑप्शन सी यहाँ पे है बोथ ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन डी यहाँ पे देखने को मिल रहा है ए क्लाइंट अल्सरेटिव कोलाइटिस हैविंग लोअर एब्डोमिनल पेन। तो इनमें से अपन को सुटेबल फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है कि क्लाइंट कंप्लेंट रिक्वायर्स इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन अपन उस पेशेंट के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ए 35-year-old client with fractured femur complaining of sharp chest pain, इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपके नर्सिंग इंटरवेंशन की रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी इस पेशेंट के लिए रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है 73 इन ए साइकेट्रिक वार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे है ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक सिजोफ्रेनिया हु इज विदड्रॉवन। ऑप्शन बी है ए पेशेंट विद एन एक्यूट अटैक ऑफ सीवियर एंजाइटी। ऑप्शन सी यहाँ पे है ए पेशेंट विद एगोरोफोबिया हु स्टेज इन हर रूम ऑल डे। ऑप्शन डी है यहाँ पे है ए पेशेंट विद डिप्रेशन कंप्लेनिंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी अपन को देखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देखेंगे अपन, ऑप्शन बी यहाँ पे सुटेबल लग रहा है, लग नहीं रहा है, होगा 100% यही आंसर है। ए पेशेंट विद एन एक्यूट अटैक ऑफ सीवियर एंजाइटी, तो इस पेशेंट को अपन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, असेस करेंगे। इस पेशेंट को अपन फर्स्ट सबसे पहले असेस करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दे। 74 है मेडिकल ट्रीटमेंट
ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। देखो मेडिकल ट्रीटमेंट कोरोनरी आर्टरी के लिए कौन सा रहेगा, इंक्लूड इनमें से कौन सा प्रोसीजर आप सुटेबल करोगे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोरोनरी आर्टरीज का। तो ऑप्शन ए में कार्डियक कैथेटराइजेशन, ऑप्शन बी में ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ऑप्शन डी है परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो ये सारे के सारे ऑप्शन अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं। देखो ऑप्शन ए में कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये क्या देखने को मिल रहे हैं, इसके लिए अलग प्रोसीजर होगा, सर्जरी अपन बोल सकते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए। कोरोनरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपन क्या करेंगे, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपना कौन सा ट्रीटमेंट रहेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में मेडिकल ट्रीटमेंट पूछा गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन कोरोनरी आर्टरी बाईपास क्राफ्टिंग ये सर्जरी के लिए होगा, और परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी ये भी सर्जरी के लिए प्रोसीजर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी बिल्कुल। देखो ये मेडिकल ट्रीटमेंट अपना रहेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी सारे सर्जरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, हेमलिज मैन्यूवर इज यूज्ड टू। देखो हेमलिज मैन्यूवर किसके लिए यूज में लिया जाता है, ऑप्शन ए क्लियर फॉरिजन बॉडी फ्रॉम एयरवे, ऑप्शन बी रिमूव फॉरिजन बॉडी फ्रॉम आई, ऑप्शन सी है रिमूव फॉरिजन बॉडी फ्रॉम ईयर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर फॉरिजन बॉडी फ्रॉम एयरवे के लिए हेमलिज मैन्यूवर आपका यूज में लिया जाएगा। हेमलिज मैन्यूवर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, कार्पल टनल सिंड्रोम इज कोज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ। कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व इंजरी भी अपन बोल सकते हैं, मीडियन या मीडियल नर्व इंजरी अपन बोल सकते हैं। ऑप्शन ए में कार्डियल रेडियल नर्व, ऑप्शन बी मीडियल नर्व, ऑप्शन सी अल्ना नर्व, और ऑप्शन डी एक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पे सुटेबल आंसर कौन सा रहेगा, जी हाँ मीडियन नर्व इंजरी होगी तब कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल लग रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स शुड बी। देखो निडल स्टिक इंजरी का 100% ये क्वेश्चन आपके जीएमसी नर्सिंग ऑफिसर में पूछा जाएगा। ऑप्शन ए स्टार्ट preparing a report, option B talk to seniors, option C wash the site with soap and water, option D यहाँ पे check for immunization status नर्व। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, वॉश द साइट विद सोप एंड वाटर। देखो अगर आपको निडल स्टिक इंजरी हो गई है तो सबसे पहले अपन को क्या करना, उस साइड को वॉश करना है पानी और साबुन से, तो उस एरिया को अच्छी तरीके से अपन को क्लीन करना है। उसके बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अपन करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निडल स्टिक इंजरी का 1% एक क्वेश्चन 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, द फॉलोइंग articles are essential components of crash cart in hospital except, option A defibrillator, option B resuscitation medicines, option B material for peripheral intravenous access, option D stationary item। which option is the correct answer,
कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए डिफिब्रिलेटर, ऑप्शन बी रिससिटेशन मेडिसिन, ऑप्शन सी मटेरियल फॉर पेरिफेरल इंट्रावेनस असेस। तो इनमें से एक्सेप्ट पूछा गया है, तो एक्सेप्ट अपन को करना ऑप्शन डी स्टेशनरी आइटम्स। ये आपका क्रैश कार्ड कंपोनेंट्स का असेंशियल मतलब क्रैश कार्ड में असेंशियल कंपोनेंट्स ये नहीं रहेगा स्टेशनरी आइटम। बाकी आपका क्रैश कार्ड में डिफिब्रिलेटर हो गया, रिससिटेशन मेडिसिन हो गया, मटेरियल फॉर पेरिफेरल इंट्रावेनस असेस, ये आपका असेंशियल, ये तीनों आपके असेंशियल कंपोनेंट्स रहेंगे स्टेशनरी आइटम को छोड़ के। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। An error in measuring blood pressure may result because of which of the following? Option A the size or position of cup is wrong. Option B patient's arm is positioned above or below the level of heart. Option C the sphygmomanometer is pressed too firmly against brachial artery. Option D none of एनी ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एनी ऑफ दीज। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। ये तो पूछा जाता है, नॉट सेट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एपिकल पल्स ऑफ ए पेशेंट कैन बी असेस्ड बाय। तो एपिकल पल्स कैसे असेस्ट करेंगे? ऑप्शन ए पाल्पेटिंग द रेडियल आर्टरी, ऑप्शन बी पाल्पेटिंग द ब्रेकियल आर्टरी, ऑप्शन सी अस्कल्टेटिंग द हार्ट, ऑप्शन डी पाल्पेटिंग द कैरोटिड आर्टरी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अस्कल्टेटिंग द हार्ट। ऑप्शन सी, यहाँ से अपन अस्कल्टेट करेंगे हार्ट को, जिससे अपन पाल्पेट कर पाएंगे एपिकल पल्स को, असेस्ट कर पाएंगे एपिकल पल्स को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। बेड साइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी रिदम या पैटर्न या रेगुलरिटी, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, ऑप्शन सी असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू चेस्ट, ऑप्शन डी एफर्ट एसोसिएटेड विद ब्रीथिंग। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर को अपन को चुनना है। बेड साइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी रिदम, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू चेस्ट, एफर्ट एसोसिएटेड विद ब्रीथिंग। तो अपना कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू चेस्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बेड साइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी रिदम, पैटर्न या रेगुलेटरी, डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग और एफर्ट एसोसिएटेड विद ब्रीथिंग, असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू चेस्ट। ये आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसको छोड़ेंगे, बाकी सारे असेसमेंट कर लेंगे बेड साइड असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। What should be the nurse's immediate decision on physician's order of give 1 unit of blood intravenously? Option A prepare the patient, collect blood unit and clarify the order with the physician, period to administration. Option B seeking assistance from the head nurse या nursing supervisor. सी है ऑप्शन कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड ट्रांसफ्यूज द पेशेंट। ऑप्शन डी क्लेरिफाई द ऑर्डर विद फिजिशियन, प्रिपेयर द पेशेंट एंड कलेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्लेरिफाई द ऑर्डर विद फिजिशियन,
प्रिपेयर द पेशेंट एंड कलेक्ट, उसके बाद में अपन को क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूज अपन को करवाना है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, When should the baseline vital signs be recorded before initiating blood transfusion? Option A within 30 minutes, option B within 1 hour, option C within 1.5 hour, ऑप्शन डी विदिन 2 hours। तो अपन को कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल लग रहा है? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विदिन 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपन को वाइटल साइंस रिकॉर्ड करने हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, विदिन 30 मिनट्स, 30 मिनट पहले मिनट्स। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए नर्स शुड चेक द इंट्रावेनस असेस लाइन availability and patency of an, option A before bringing blood unit to ward, option B after bringing blood unit to ward, option C while transfusing the blood, option D not required to be। Which option is the correct answer? A nurse should check the intravenous access line availability and patency of an while transfusing the ब्लड। देखो, जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तब अपन को इंट्रावेनस असेस लाइन को क्या करना है, असेस करना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन को अपन देखते हैं। एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा गया है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्राइएज, ऑप्शन बी इनेबल डिलीवरी ऑफ रिलीवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी ऑब्जर्व द पेशेंट, ऑप्शन डी रैपिड ट्रांसफर टू एक्यूट स्ट्रोक यूनिट फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड प्रोविजन ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑब्जर्व द पेशेंट। इसको छोड़ के सारे रिकमेंडेशंस अपन क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस के लिए करेंगे या एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए करेंगे। स्ट्रोक पेशेंट में रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्राइएज स्ट्रोक पेशेंट के लिए करेंगे, इनेबल डिलीवरी ऑफ रिलीवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट, और ऑप्शन डी में है रैपिड ट्रांसफर टू एक्यूट स्ट्रोक यूनिट फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड प्रोविजन ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, The first priority in emergency department management of acute burn injury would be, option A cleaning the wounds, option B fluid replacement therapy, option C maintaining airway breathing and circulation, option D starting medication। Which option is the correct answer? देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बर्न इंजरी, तो उसके लिए एक्यूट बर्न इंजरी के लिए अपन क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, मेंटेनिंग एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा अपना। तो फ्लूइड अपन रिप्लेसमेंट बाद की अपन बात करेंगे, क्लीनिंग द वुंड ये तो बाद की बात है, स्टार्टिंग मेडिकेशन ये भी बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को अपन चेक करेंगे एक्यूट बर्न इंजरी के पेशेंट में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आया है। तो 86 क्वेश्चन अपना हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इन क्लिनिकल सिचुएशंस which method for hand hygiene is to be prepared? Option A wash with soap and water, option B है use alcohol based hand sanitizer, option C clean your hands only when it is visibly soiled, option D none of these। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जी हाँ, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, यूज़ एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र। ये मेथड आपका हैंड हाइजीन के लिए बेस्ट रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर विच पैरामीटर या पैरामीटर्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑप्शन ए टाइम ड्यूरेशन है ऑफ हैंड वॉशिंग, ऑप्शन बी टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट रहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग और टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग इज द पैरामीटर आर इम्पोर्टेंट फॉर हैंड हाइजीन, दोनों करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म पोस्ट सर्जिकल पेशेंट। ऑप्शन ए हाइड्रेशन स्टेटस एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, ऑप्शन सी बेड मैनेजमेंट और ऑप्शन डी कीपिंग पेशेंट। तो विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन ए पोस्ट सर्जिकल यूनिट। तो ए बी सी और डी ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट लग रहा है अपन को? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट, इनसे अपन क्या करवाएंगे? डेवलपमेंट ऑफ डेप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 ए पेशेंट ऑफ एनीमिया with hemoglobin of 7 grams% has been advised iron injections as the preferred therapy by the physician. On being given the prescribed injection by intramuscular route, the patient suddenly develops breathlessness, nausea, and hypotension. What should be the most probable cause? Option A wrong site of injection, option B wrong technique of injection, option C anaphylaxis, option D हार्ट अटैक। देखो ब्रीथलेसनेस, नोजिया एंड हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है, तो क्या देखने को मिलेगा? एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो चुका है उस पेशेंट को। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज टाइपिकली। ऑप्शन ए लेसर देन ओरल टेम्परेचर, ऑप्शन बी इक्वल टू ओरल टेम्परेचर, ऑप्शन सी ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर, ऑप्शन डी नो रिलेशन टू ओरल टेम्परेचर। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर से आपका रेक्टल टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। देखो ओरल टेम्परेचर अपन देख लेते हैं 37 या अपन बोल सकते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसमें आपका एक्जिला का कौन सा रह जाएगा? 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 97 रह जाएगा, और रेक्टम का कौन सा रह जाएगा? 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे क्या है? ओरल का 98.6 है और रेक्टल का क्या है? 99.6 है। तो ग्रेटर रहेगा ना ओरल टेम्परेचर से आपका रेक्टल टेम्परेचर। ऑप्शन सी ये आपका राजस्थान सीएचओ में भी इस बार पूछा गया है, एनएचएम में भी पूछा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 इफ ए पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ ऑर्थोपेनिया इट इज बेस्ट टू मेक हिम। ऑप्शन ए lie down straight on bed, option B sit on bed in upright position, option C walk around in the room, option D be in any position। ऑप्शन कौन सा करेक्ट लग रहा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिट ऑन बेड इन अपराइट पोजीशन। ऑर्थोपेनिया पोजीशन इस प्रकार की दी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट कैनुला साइट इन्फेक्शन इज ऑप्शन ए पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ऑप्शन बी यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन, ऑप्शन सी स्किन एंटीसेप्सिस, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ कैनुला। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन, कैनुला साइट इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन अपन ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। देखो, इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन care activities for an unconscious patient includes all of the following except। देखो, immediate nursing care activities for an unconscious patient include all of the following except। ए को छोड़ के पूछा गया है। ऑप्शन ए में है मेंटेनिंग एयरवे पेटेंसी, ऑप्शन बी में मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ऑप्शन सी में मेंटेनिंग न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी मेडिकेशन मैनेजमेंट। तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए न्यूट्रिशन को मेंटेन करना ये अपने लिए सही नहीं रहेगा। इमीडिएट के लिए ये सही नहीं रहेगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो, ये तो आप ध्यान में रख सकते हो। हाथों हाथ पेशेंट आया, उसको न्यूट्रिशन अपन थोड़ी प्रोवाइड कराएंगे। इमीडिएट ये मैनेजमेंट इमीडिएट का नहीं रहेगा। बाकी आपका मेंटेनिंग एयरवे पेटेंसी, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ऑप्शन डी में है मेडिकेशन मैनेजमेंट, ये आपका इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज़ फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए रहेगी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन ए पेशेंट इज ऑप्शन ए एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस, ऑप्शन बी fall in oxygen saturation of blood, ऑप्शन सी साइनोसिस, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। देखो, अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया का अर्ली इंडिकेटर पूछा गया इन पेशेंट के अंदर अगर एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा तो हाइपोक्सिया की कंडीशन अकर होगी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए anxiety and restlessness are early indicator of hypoxia। Next question है 96। The first response of a nurse on noticing suspected blood transfusion reactions should be option A inform the patient attendants, option B call the doctor, option C stop the transfusion, option D monitor urine output। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो गया? ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपन कर रहे हैं। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ए नर्स ऑन नोटिसिंग सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिल रहा है तो स्टॉप कर देना अपन को ट्रांसफ्यूजन। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटेंडेड आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेल्स ऑन पेशेंट बेड वुड बी। तो साइड रेल्स क्यों करवाई जाती हैं? ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्रिवेंटिंग द पेशेंट फ्रॉम फॉल इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए क्या करवाया जाता है? साइड रेल्स अप करवाई जाती हैं या साइड रेल्स यूज में की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। इन ए पेशेंट डायग्नोज्ड ऑफ हैविंग एन एक्यूट एनाफाइलेक्टिक अटैक द फर्स्ट नर्सिंग केयर रिस्पॉन्स वुड बी ऑप्शन ए एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, कॉल द फैमिली, लुक फॉर पॉजिटिव एजेंट, चेक द मेडिकेशन चार्ट। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है तो उस पेशेंट को अपन क्या करेंगे? एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 100% इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए एपनिया, ऑप्शन बी
डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स, ऑप्शन सी कोल्ड क्लेमी स्किन, और ऑप्शन डी absence ऑफ कैरोटिड एंड femoral पल्स। देखो यहाँ पे क्या है, कार्डियक अरेस्ट के लिए कार्डिनल साइन सिम्टम्स पूछे गए अपसेट एक्सेप्ट ए को छोड़ के, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी सारे देखने को मिलेंगे कोल्ड क्लेमी स्किन। बाकी कार्डियक अरेस्ट में एपनिया होगी, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव पीपल्स देखने को मिलेगा, और अब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इंक्लूड सीपीआर का पूछा गया है। सीक्वेंस क्या रहेगा? ऑप्शन ए एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन बिल्कुल करेक्ट देखने को मिल रहा है, और सर्कुलेशन, ब्रीथिंग और एयरवे नहीं। ऑप्शन सी में ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, एयरवे नहीं। ऑप्शन डी हाइड्रेशन, ब्रीथिंग और एयरवे नहीं। कैब हो सकता था आपका आंसर, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीथिंग ये हो सकता था, लेकिन ये है ही नहीं। तो पुरानी गाइडलाइन पूछी गई है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे 100% आपका राइट आंसर रहेगा। अगर वो होता तो अपन उसको करते। तो आज के सेशन में अपन ने डील कर लिए हैं पूरे के पूरे 70 क्वेश्चन, जो कि आपके क्लिनिकल IBQs थे, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एक बार सेशन को दबा के शेयर ज़रूर कर देना।